आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। पहला रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो शासनकाल था वो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक था। ठीक। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का नींव किसने रखा था? रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था। क्यों? 23 जून 1757 ईस्वी क्या हुआ था? प्लासी युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब कौन सिराजुद्दौला को क्या किया था? परास्त किया था। और परास्त करके बाद में क्या की? अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। क्या डाली? अंग्रेजी साम्राज्य की नींव। ठीक। तो बाद में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही था। ठीक। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। आगे इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ क्या किए थे? इलाहाबाद की संधि की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने पकड़ करके क्या किया था? कैद कर लिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। आगे आगे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक किसका शासनकाल था? वारेन हेस्टिंग का। तो एक इसने क्या काम किए? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको कहते हैं? वारेन हेस्टिंग को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थापित किया? कलकत्ता लाया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। पूछा गया है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग को। किसने? वारेन हेस्टिंग ने लाया था। आगे मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। किसने? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। आगे इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समय किसके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। आगे इसने गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया था। वारेन हेस्टिंग ने अपने दरबार में अंग्रेजी के कौन? गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया था। पूछा था कि विलियम विल्किंस को आश्रय किसने प्रदान किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। आगे इसने वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? मुगल सम्राट को दी जाने वाली पेंशन को क्या किया था? बंद करवा दिया था। क्या किया था? बंद कर दिया था। ठीक। मुगल सम्राट को जो इसके शासनकाल में पेंशन दिया जा रहा था, वारेन हेस्टिंग क्या किया था? बंद करवा दिया था। आगे इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर क्या दिलवा दी? फांसी की सजा दिलवा दी। ठीक। आगे इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। क्या लगाया गया? पूछा जाता है किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था? किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक। आगे बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव शासनकाल में। और बंगाल में द्वैध शासन अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक। कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। पूछा जाता है कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। ठीक, इन्हीं के समय, किसके शासन का समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। पूछा जाता है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आगे, कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसने? कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर उसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगा दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे, प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाना की स्थापना की करके और एक दरोगा को इंचार्ज बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस समय अपने शासनकाल में प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाना की स्थापना की है और उस थाने में क्या किया? एक दरोगा क्या बनाया? इंचार्ज बनाया। क्या? एक दरोगा को इंचार्ज बनाया। ठीक, आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। पूछा जाता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक, आगे, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत व भारत में सिविल एवं न्यायिक शक्ति की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड ब्लेजली। तो लॉर्ड ब्लेजली शासनकाल कब से कब तक था? 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ठीक, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को शिक्षित करने के लिए लॉर्ड ब्लेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? पूछा जाता है कि कलकत्ता में युवकों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने। किसने? लॉर्ड ब्लेजली ने। आगे, सहायक संधि का जनक लॉर्ड ब्लेजली को ही माना जाता है। पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड ब्लेजली को। तो भारत में सहायक संधि जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड ब्लेजली को। आगे, लॉर्ड ब्लेजली ने शिशुवध प्रतिबंध पर क्या किया? रोक लगा दिया। क्या? लॉर्ड ब्लेजली ने शिशुवध प्रतिबंध पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। आगे, स्वयं को लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का शेर कहता था। क्या? स्वयं को लॉर्ड ब्लेजली क्या कहता था? बंगाल का शेर कहा करता था। कौन? लॉर्ड ब्लेजली। आगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। ठीक, तो इसने क्या कार्य किए? भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा क्या किया था? समाप्त किया था। पूछा था कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। आगे, इसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे, ठगी प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो ठगी प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, आगे, लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत में लॉर्ड डलहौजी शासनकाल था। ठीक, इसने प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया क्या किया? भेज दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया क्या किया था? भेज दिया था। आगे,
व्यपगत सिद्धांत के कारण, इसी कहते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के कारण इसने सातारा, नागपुर और झांसी को अपने राज्य में क्या किया था, विलय कर लिया था, मिला लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, आगे शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए इसने वुड डिस्पैच स्थापित किया। क्या? वुड डिस्पैच स्थापित किया। आगे भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही। आगे भारत में पहली बार रेल किसके फंसा काम चली थी? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर, मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चली थी। आगे महत्वपूर्ण बिंदु, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। ठीक, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया? 19 वर्ष। कितना कर दिया? 19 वर्ष। ठीक, तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। आगे भारत में पहली बार जनगणना, कई बार पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासनकाल में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे लॉर्ड हार्डिंग के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। आगे लॉर्ड रिटन ने 1 जनवरी 1877 ईस्वी को विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन किया था। पूछा जाता है कि दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड रिटन ने। विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए लॉर्ड रिटन ने दिल्ली भव्य दरबार क्या किया था? आयोजन किया था। आगे कुछ विशेष बिंदु, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। आगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। एक गवर्नर है, एक है गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक, आगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, आगे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी।